أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. मैंने कुरान करीम की इस आयत का इंतखाब किया है, बल्कि आयत के भी एक हिस्से का इंतखाब किया है, जिसमें अल्लाह जब अपना तारुफ करवा रहा है तो फरमाता है कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो अल्लाह जो सबसे अच्छा खल्क करने वाला। मुझे तौहीद को पेश करना है और खालिकियत को अल्लाह की पेश करना है। अभी सफ़र से आया हूँ कल और अभी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। मेरी हालत आपको शायद महसूस हो रही हो, वैसे कभी चेहरे से पता नहीं चलती। जितने मताने पेश करूँगा आप लोग सुन लीजिएगा। मुझे बताया गया लोग मजमा बहुत देर से तशरीफ़ फरमा है। मतालिब को पेश कर रहा हूँ खालिकियत के उन्वान से, अगर सुनना पसंद फरमाए तो। अल्लाह फरमाता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो अल्लाह जो बेहतरीन खल्क करने वाला। तवज्जो है, इसको बेशक देखते रहें, जो भी हो मेरी तरफ देखिएगा तो डिस्टर्बेंस बहुत कम हो जाएगी। तवज्जो है ना हज़रात। अल्लाह बेहतरीन खल्क करने वाला। जनाब मौला कायनात फरमाते हैं कि जब भी कोई इंसान कोई शय बनाता है ना, किसी कहते हैं मेंबर बना दो, कुछ बनाओ, तो वो पहले मिसाल देखता है, फिर तजर्बा करता है और उसके बाद नतीजतन उस शय को बनाता है। अल्लाह ने जब ये इतनी बड़ी कायनात बनाई तो ना उसने तजर्बा किया, ना सामने कोई मिसाल थी, ना उसके सामने पहले कोई मिसाल मौजूद थी कि भाई सूरज यहाँ पे है, बाकी सितारे इस तरह से, जमीन ऐसी होगी, चांद ऐसा होगा। ना कोई मिसाल थी, ना उसने तजर्बा किया। शायद किसी दर्जी के पास ले जाइए तो फौरन पहले ही अपने शागिर्द से कपड़ा नहीं कटवाएगा, पहले कहेगा जरा पुराना अखबार लाओ, उस पे कपड़ा काटने की प्रैक्टिस करो। फौरन कपड़ा नहीं कटवाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के सामने ना कायनात की मिसाल थी, ना उसने तजर्बा किया, पहली दफा बनाई ऐसी कायनात बना दी। मौला अमीर फरमाते ऐसी कायनात बनाई है बगैर मिसाल के, और हर चीज नज़्म में है, कोई शय किसी से टकराती नहीं है। न सितारे टकराते हैं, अरबों खरबों दुनिया में सितारे हैं, सैयारे हैं, हर एक अपना निज़ाम है, उसके चांद हैं, हर सैयारे के
सब कुछ चल रहा है, कोई टकराव नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और भी खुदा होता तो टकराव होता। ये निजाम बता रहा है बनाने वाला एक है। तौहीद सुनेंगे रात के इस पहर के अंदर, आप इस प्यारे अंदाज से तौहीद सुन रहे हैं। मैं ममनून हूं आप हज़रात का कि मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा लीजिएगा। अल्लाह ने मिसाल इतनी दुनिया के सामने कायम की है, कहीं टकराव नहीं, ये सारा निजाम चल रहा है। जो कुछ खल किया है उसके अंदर कोई नक्स नहीं है। मैं एक सादा से मिसाल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए ये बाजू है मेरा, हम सबके बाजू है, लेकिन अगर कोहनी ना होती मैं खाना उठा सकता था, खा नहीं सकता। अल्लाह को पता था कोहनी कहां होनी चाहिए, कलाई कहां होनी चाहिए। बनाने वाले ने बड़ी दिक्कत से बनाया। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और तमाम मखलूकात बनाने के बाद उसने कहा ये जो मैंने इंसान बनाया है ना, उस इंसान की खिलकत पे अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये दो पांव पे चलता है, दो आंखों से देखता है, दो कान है, दो नथने, अज़ीज़ाने गिरामी, दो हाथ है, दो पांव। ये इंसान बहुत बासलाहियत है। सारी कायनात में अल्लाह ने फरमाया जो मुझ में बहुत सी सिफात थी मैंने इंसान को दे के भेजी हैं। वो समीओ बसीर है, देखने और सुनने वाला, उसने हमें आंखें दी, कान दिए। वो बोलने वाला, उसने हमें जबान दी। वो कदीर है, उसने हमें ताकत दी। वो अलीम है, उसने इल्म अता किया। वो हय्यो कय्यूम है, उसने हमें हयात बख्शी। उसने कहा खबरदार मेरी सिफात का इनकार ना करना, तुम मखलूक हो, ऐसे हो, सोचो वो खालिक है कैसा होगा। सिफात दे के भेजा इंसान को। कितनी सलाहियत है इंसान में। ये इंसान आज एलन मस्क के मुतालिक मैं उसको देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, जिसने भी एक गाड़ियां सब बनाई हैं इलेक्ट्रिक चलने में। उसने कहा अगला मेरा टारगेट है कि मैं मार्स पे, मरीख पे ले जाऊंगा, वहां पे टिकटें बेचूंगा, सब कुछ करूंगा, यहां से लोग लेके जाऊंगा। उसके लिए कवानीन बन रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, कि नए कवानीन के जमीन के कानून वहां लागू नहीं होंगे। कोई रिश्ता किसी का नहीं हम एहतराम करेंगे, किसी को कोई चीज मीरास में नहीं मिलेगी। ये सारी बातें, इंसान बड़ा कुदरतमंद है, बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ सलाहियतें रखता है। इसका दिमाग अल्लाह ने खास अता किया, किसी के पास इतना दिमाग नहीं, शऊर ही नहीं दिया। ये इंसान अगर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ कर सकता है, और कई मर्तबा गलत इस्तेमाल करे तो फिरौन भी बन जाता है। यही फिरौन बन जाता है इंसान, कभी नमरूद बन जाता है, शद्दाद बन जाता है, फिर कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। आज के इंसान जो दीन दुश्मन है ना, वो ये नहीं कहते हम खुदा हैं, वो कहते खुदा है ही नहीं। वो कहते हैं खुदा नहीं है इसलिए तुम्हारी तकदीर के फैसले हम करेंगे। जब खुदा ही नहीं तो तुम हमारी तकदीर के फैसले क्यों करोगे? हम अपनी तकदीर के फैसले खुद करेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर निजाम, मुझे तौहीद को और खालिकियत को पेश करना है, अगर चलिएगा मेरे साथ। ये एक खास जाविये से पेश करना चाहता था जो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। मैंने जुमला पेश किया था, उसको दोहरा के आगे बढ़ूंगा कि जब जॉर्ज जोर्डक से पूछा गया, उसने कहा जब मैंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का इस पूरी कायनात की खिलकत से मुताल्लिक खुतबा पढ़ा, तो खुतबा पढ़ने के बाद, साइंस को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया ये इसने कायनात बनाई है, ये बनते हुए देखी है। हमारा अकीदा यही है कि अहले बैत पहले खल किए गए, बाद में कायनात बनी, उनके सदक़े में कायनात बने। तवज्जो है ना मेरे साथ? हमारा देखिए हबीब खुदा की हदीस है अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खल किया। सबसे पहले चहारदा मासूमीन को खल किया गया, उनके सामने सब कुछ खल्क हुआ, उनके सदक़े में बना है। अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कायनात को बड़ी दिक्कत से बनाया है। उसे मालूम है किस चीज को कहां पे रखना है। इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक, एक पूरी कायनात में हम जर्रे बराबर भी नहीं है, लेकिन सोचने की सलाहियत हमारी इस पूरी कायनात से बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, मौला फरमाते हैं, मजमे की तवज्जो चाहिए। अतज़अमु अन्नका जर्मुन सगीर वफी के सवा आलमुन अकबर, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम छोटे से जरासीम से खल्क हुए? अल्लाह ने सारी कायनात को तुम्हारे में समो दिया है। चलिएगा, रात के मैं जानता हूं बहुत ताखीर हो चुकी है, लेकिन तौहीद इस पहर में सुनना सुनाना आसान नहीं। एक सलात पढ़ेंगे जनाब अमीर की खुशनुदी के लिए।
मोमिनीन। तवज्जो है ज़ाहिर किराम, ये सारी कायनात, हर शय जो है वो इस बात पे दलील है कि कोई खालिक है, कोई बनाने वाला है। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाए तो तवज्जो मेरे साथ हो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि हर जो शय मखलूक है इसका मतलब है कोई खालिक है। अगर मरज़ूक है तो कोई राज़िक है, कोई मकदूर है तो कोई कादिर है, कोई मालूम है तो कोई आलिम है। ये अल्फाज में वजाहत नहीं कर सकता, वक्त नहीं है तफसील का। तमाम चीजें दलील हैं कि कोई खुदा है। अल्लामा हिल्ली से कहा गया था दलील क्या वजूद खुदा पे, तो उन्होंने अपने बाबे हादी अशर में, किताब है उनकी बाबे हादी अशर, इल्म कलाम की किताब है, वहां एक दलील दी है तौहीद पे। वो कहते हैं सारी कायनात देखो, अगर कोई जंगल में भी पैदा हो जिसे कोई सिखाने वाला ना हो, पढ़ाने वाला ना हो, वो खुद ब खुद देखेगा ये इतनी बड़ी कायनात है, क्या खुद ब खुद वजूद में आ सकती है? खुद तो वजूद में नहीं आ सकती, इसका मतलब है कोई खालिक है। क्या बनाने वाला बगैर कुदरत के हो सकता है? नहीं, इसका मतलब है वो कदीर है। क्या वो जाहिल हो सकता है? नहीं, इसका मतलब है अलीम है। क्या कभी उसे मौत आ सकती है? नहीं, तो फिर कायनात चलेगी कैसे? इसका मतलब है वो हय्यो कय्यूम है। अल्लामा हिल्ली कहते हैं कोई जंगल में भी पैदा हो तो अल्लाह की सारी सिफात, उसकी अकल उसको पहुंचा देगी। जो बस्ती में रहता हो, इंसानों में रहता हो, खुदा को ना माने वो जानवरों से बदतर है। हैदरी हैदरी इत्तेहाद निकाह मजमा है, मुझे अंदाजा नहीं है कि मोमिनीन कब से बैठे, बस मुझे माफ फरमाएंगे, मैं जितना मतालिब पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, जिन पहलुओं से आप देखेंगे तौहीद अगर आपको सिखाएंगे तो मोहम्मद और आले मोहम्मद सिखाएंगे। हर शय, जब पूछा जनाब अमीर से, ये शायद जुमला मैंने किसी मकाम पे पेश किया हो, पूछा या अली आपने अल्लाह को खुद से पहचाना या रसूल खुदा के जरिए? भाई आप मुसलसल टीवियों पे सुनते हैं, तमाम मुसलमान कहते हैं कि हम रसूल खुदा के लिए इसलिए ममनून हैं कि हमने उनके जरिए अल्लाह को पहचाना। कायनात मुशरिक थी, काफिर होती अगर रसूल खुदा ना होते। सारी कायनात ने कहा अरे जिसका भेजा हुआ नबी ऐसा, सोचो वो खालिक कैसा होगा। तो सबने अल्लाह को रसूल खुदा के जरिए पहचाना। अब जनाब अमीर से सवाल किया, या अली आपने खुदा को कैसे पहचाना, खुद से या रसूल खुदा के जरिए? तो आपने मुस्कुरा के कहा मैंने रसूल खुदा को अल्लाह के जरिए पहचाना। वक्त नहीं है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तवज्जो फरमाइए ज़रा निगरान। आपने फरमाया मैंने रसूल खुदा को अल्लाह के जरिए पहचाना, मैं नबुव्वत पे तौहीद से पहुंचा। लोग आसार से पहुंचते हैं, किसी का असर है। रेगिस्तान में जाएं तो अरब कहते थे हम नक्शे पा देखते हैं, बताते हैं यहां से घोड़ा गुजरा है या ऊंट। तवज्जो, हम आसार देखते हैं, बताते हैं किसके आसार हैं। दुनिया में आसार देख के लोग समझते हैं कि किसी का असर है। जनाबे अमीर फरमाते हैं ये आम लोगों की तौहीद है, अहले बैत की नहीं। हमने पहले अल्लाह को अल्लाह से पहचाना और अल्लाह से रसूल खुदा को पहचाना और पहचानवाया, हमने पहचानवाया। तवज्जो है? दुनिया में कोई मानने वाला ना होता, कहा कि नहीं हम बताएंगे, किरदार ऐसा है, वसी ऐसा है, तो सोचो नबी कैसे हो। हमारे सामने मिसालें बहुत बड़ी। ऐसा गिरामी, सबसे बड़ी जो मिसाल दुनिया के अंदर आज तौहीद की है, जनाब सैयदुल शुहदा का वजूद मुक़द्दस। एक बहुत बड़े शायर थे, आप किसी कराची के, शायद नाम लेना बेहतर हो, तौहीन मकसूद नहीं, वो कम्युनिस्ट हो गए थे, मुल्हिद हो गए थे, खुदा के मुनकिर हो गए।
लोग पहुंच गए शायर, बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम। मुल्हिद हो गए, कम्युनिस्ट हो गए। अब आखिर उम्र में दोबारा मरसी लिखने लगे, मजलिसें पढ़ने लगे, मजलिसों में आने लगे, पहुंच गए होंगे हजरा। तो किसी ने उनसे सवाल किया, भाई आप तो मुनकिर खुदा हो गए थे, मुल्हिद हो गए थे, अब मजलिसों में क्यों? क्या हुसैन इब्ने अली के करबला के असर के सजदे ने खुदा को मानने पे मजबूर कर दिया। इंसान तवज्जो है ना जाने के ना, ये जनाब सैयद शुहदा की असर का सजदा क्यों क्यों जरूरी है? शिया की हैसियत से ना सुनिएगा इस जुमले को, क्योंकि आप ज्यादातर यहाँ पे लोग पैदाशी शिया बैठे होंगे मुझ जैसे, तो हमें तो भुट्टी में पिलाया गया हुसैन हुसैन, हमारे तो खून की रगों में है हुसैन हुसैन, माँ ने दूध पिलाया तो कहा हुसैन हुसैन। तवज्जो तवज्जो, शिया की हैसियत से ना सुनिएगा, वो तो जो कहूंगा आप मानेंगे। इसे सुनिए कि कोई आदमी कहे कि कैसे मानूं तौहीद को। अज़ीज़ान गिरामी, कोई परेशान हो जाता है ना, बीमार हो जाए तो कहते हैं मैं खुदा को क्यों मानूं, मैं परेशान हूं, मुझे बीमारी क्यों आई, मुझे परेशानी क्यों आई। और अगर कोई असर में खड़ा हो जहां 72 लाशें उठा चुका हो, 18 खानदान के लोगों के लाशें उठाए हो, जबान पे शिकवा ना हो, बल्कि कहता हो परवरदिगारा तेरा बंदा तेरे पास आ रहा है, अब क्यों खालिक ना कहे ए हुसैन आपने मेरी तौहीद को मनवाया। जिंदाबाद हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ानी गिराम कि उस असर में भी जनाब सैयद शुहदा के लबों पे शिकवा नहीं है, शुक्र है, बहुत फर्क है। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमर, तेरे हर अम्र के सामने मैं तस्लीम हूं, कोई शिकवा नहीं। यहां तक कि जब जनाब अलैहिस्सलाम का, मैं मसाइब पे नहीं आया हूं, जब जनाब अलैहिस्सलाम का लाशा उठा के ला रहे थे ना, तो कहते थे परवरदिगारा, जब मैं एक अपने छोटे से बेटे का लाशा उठाता हूं तो रोना आता है, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज होता है, लेकिन जब देखता हूं ना सब कुछ तेरे सामने हो रहा है तो मुझे पता है मेरा बदला लेने वाला तू है। अल्लाह अकबर। यहां तक कि तमाम दुश्मनाने सैयद शुहदा ने मैदान करबला से जब वापस गए, कूफे, शाम, बसरा, सब जगह गए, तो लोगों ने एक सवाल किया, जरा बताओ हुसैन इब्न अली की कैफियत क्या थी, नवासे रसूल की। का जैसे जैसे दिन गुजर रहा था हुसैन के चेहरे का जलाल बढ़ता जा रहा था, हुसैन में कमजोरी नहीं आ रही थी, खौफ नहीं था किसी का। का जब सब के सब उनके असहाब अंसार भाई बेटे मारे गए, तब भी हुसैन न खौफ रखते थे किसी का, न डर, बार बार कहते थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली, परवरदिगारा किसी ताकत को नहीं मानता, किसी सुपर पावर को नहीं मानता, किसी यजीद को नहीं मानता, मैं तेरी कुदरत को मानता। फिर कहते थे तुम समझते हो मैं भूखा भी आसा हूं, तैयार हो जाओ, अली का बेटा हमला करने वाला। और ऐसा हमला करते थे कि कुश्तों की पुश्तें लगा देते थे। अज़ान गिरामी, ये तौहीद नहीं तो और क्या है। करबला के अंदर जनाब सैयद शुहदा ने तौहीद नहीं पहुंचाई तो और क्या पहुंचाया। चलेंगे मेरे साथ अभी। अज़ान गिरामी, मैं पेश करना चाहता हूं एक और पहलू, एक और जाविये से। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से तौहीद को समझा। बड़े बड़े अफराद जब आते आइम्मा अलैहिस्सलाम से सवाल करते, मुझे तौहीद समझाइए, मैंने भी उस जगह पे पेश किया था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक वाक़या। एक और पेश करना चाहता हूं मौला का। एक आदमी ने सवाल किया, मौला कोई दलील दीजिए खुदा है, इराक से आया हूं, पेशा क्या है? का मल्लाह हूं, कश्ती चलाता। ये मौला क्यों सवाल कर रहे हैं? वो जानते हैं, शागिर्दों को दिखा रहे हैं जैसा पेशा देखो, जितना इल्म का मेयार देखो उस हिसाब से जवाब दो। क्या करते हो, पेशा क्या? कश्ती का चलाने वाला, मल्लाह। मौला ने फरमाया कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी कश्ती टूट गई हो, थपेड़े खाने लगी हो, भंवर आया हो, सैलाब आया हो? का होता ही रहता है।
साल में एक आध मरतबा सैलाब आ ही जाता है, भंवर आता ही है। मौला ने कहा कि कभी ऐसा हुआ कि तुम पानी के अंदर गिर गए हो? कहा, कई बार ऐसा हुआ, 20 साल से ज्यादा हो गया मुझे कश्ती चलाते, कई बार पानी में गिरा। मौला ने कहा, जब डूबने लगते हो तो कभी दिल में ख्याल आता कि कोई मुझे बचा सकता है? का हमेशा ख्याल आ सकता है, हाँ कोई बचा सकता है। मौला ने कहा, वो जो ख्याल आता है वही खुदा है। हैदरी तो रहेगी ग्राम में। इस बच्चे के लिए इंशाल्लाह और न पढ़िएगा बेटा, इस बच्चे की सलामती के लिए, इनकी वालदा की सलामती के लिए जिन्होंने सिखाया है, और यहाँ बैठे हुए तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए, सबके मरहूमीन की खुशनूदी के लिए बाबा बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं गिराम। जिस तरह का आदमी आता इमाम उसे वैसी दलील देते। एक शाम से बहुत बड़ा आलिम आया, मुफ्ती आया, बहुत काबिल आदमी था। क्या मुझे जाफर इब्न मोहम्मद से मिलना? शागिर्दों ने कहा क्या बात है, सवाल बताओ। कहा नहीं, मुझे जाफर इब्न मोहम्मद, यानी छठे इमाम से, जाफर इब्न मोहम्मद से मिलना है। क्यों? मुझे मनाजरा करना है उससे। कहा हमसे बात सवाल कर लो, क्या सवाल है? कहा नहीं, मुझे जाफर इब्न मोहम्मद से मनाजरा करना है। लेके आए छठे इमाम के पास। कहा मौला ये आदमी कहता है मनाजरा करना है। मौला मुस्कुराए, किस मौजू पे मनाजरा करना चाहते हो? कहा मैं अरबी की अदबियात पे, अशआर पे मनाजरा करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा बैठो, जरा बुलाओ हमजा तैयार को। इमाम के एक शागिर्द, कहा जरा हमजा तैयार को बुलाओ। कहा इससे मनाजरा कर लो, मेरा शागिर्द है। कहा नहीं, मुझे शागिर्द से नहीं, आपसे मनाजरा करना है। इमाम ने कहा ये मेरा शागिर्द है, मैंने तैयार किया, इसे हराया तो समझ तूने मुझे हरा दिया। ये मेरा शागिर्द है। ठीक है, आधा घंटा मनाजरा किया। जब चारों शान चित हो गए, अब ये जो उर्दू की बारीकी का एक वो है, बिल्कुल जब खुद शिकस्त तस्लीम कर ली, वापस आया। कहा मुझे आपसे मनाजरा करना है। इमाम ने कहा हमजा तैयार से बात की? कहा हाँ, वो बहुत बड़ा अदीब है। इमाम ने कहा मेरा शागिर्द है। कहा नहीं, मुझे इल्म कलाम पे आपसे मनाजरा करना है। इमाम ने कहा जरा बुलाओ हिशाम इब्न हकम को। कहा नहीं, आपसे मनाजरा करना चाहता हूं। मौला ने कहा नहीं, तौहीद पे मनाजरा करेगा तो हिशाम इब्न सालिम, इमामत पे तो हिशाम इब्न हकम। का दोनों पे का अलग अलग बहस कर ले, दोनों से हार गया। फिर कहा फिक्ह पे। इमाम ने कहा जुरारा को बुलाओ। कहा तफसीर पे। इमाम एक एक शागिर्द को बुलाते रहे, जब सबसे हार गया। कहा अब मैं आपसे जानना चाहता हूं शागिर्दों को क्या खिलाया ऐसे बने? इमाम ने कहा खिलाने पिलाने से शागिर्द काबिल नहीं होते, इल्म से, रूहानियत से। हैदरी बस भाई तवज्जो मेरे साथ है, तवज्जो है जाने का। तमाम पहलुओं से अगर आपको तौहीद समझना है तो आले मोहम्मद समझाएंगे। कोई बड़े से बड़ा फलसफी हो, कोई बड़े से बड़ा दलील रखने वाला हो। इमाम मासूम से किसी एक फलसफी ने कहा क्या मैं खुदा को नहीं मानता, मुल्हिद एथीस्ट, खुदा को नहीं मानता, दलील दीजिए। इमाम ने देखा बेचारा अक्ल शऊर से पैदल है, तो आपने फरमाया कि अच्छा 1 मिनट के लिए मैं तेरी बात मान लेता हूँ, खुदा नहीं है, क्या होगा? तो कुछ नहीं, जब खुदा है ही नहीं तो क्या होना। तवज्जो, इमाम ने फरमाया मैं अगर 1 मिनट के लिए तेरी बात मान लूं क्या होगा? मर गए, मरने के बाद क्या होगा? कहा कुछ भी नहीं, जब खुदा है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इमाम ने कहा अच्छा 1 मिनट के लिए मेरी बात मान, अब तसव्वुर कर खुदा है, अब बता क्या होगा? तो कांपने लगा कि अगर खुदा हुआ तो मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए, मुझे सजा मिलेगी, अजाब होगा, आपके ऊपर रहमतें होंगी, आप जैसा नेक आदमी कोई नहीं। इमाम ने कहा बस ये सोच के मान ले, हुआ तो क्या होगा? जब मरोगे तो हमेशा के लिए मर जाओगे, जिंदगी तो आर्जी है, मौत हमेशा के लिए है, इसीलिए मान लो कि खुदा हमेशा हमेशा के लिए जब बुला लेगा, अगर हुआ तो क्या होगा। तवज्जो है जाने की नाम।
इमाम अलैहिस्सलाम ने हर इंसान को उसके अक्ल और शऊर के हिसाब से दलील दी। नौजवानों के लिए पेश कर रहा हूं ये जुमले। जब किसी यहूदी ने कहा जनाब अमीर से, या अली अतअबुदु रब्बन लम तरह, इसको मुख्तलिफ अंदाज से लोग पेश कर रहे हैं, क्या ऐसे खुदा की इबादत करते हो जिसे देखा भी नहीं? मौला ने फरमाया लम अअबुदु रब्बन लम तरह, मैंने आज तक ऐसे खुदा की इबादत की ही नहीं है जिसे देखा ना हो। जैसे आप में से बहुत से खामोश हो गए। यहूदी सटपटाने लगा, कहा मैं तो कुछ और सोच के आया था, आपने खुदा को देखा है? मौला ने कहा कैसा है? कहा इन आंखों से नजर नहीं आता, ईमान की दिल की आंखों से नजर आता। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ध्यान की, कहा वो दिल की ईमान की आंखों से नजर आता। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुतवक्किल का दौर था, अब्बासी बादशाह खलीफा, तो उसने एक मर्तबा कुछ गुलाम खरीदे, 50 गुलाम खरीदे अफ्रीका से, बहुत कदावर थे, बहुत लंबे चौड़े पहलवान। तो अपने खादिम से कहने लगा जरा अली इब्न मोहम्मद को, यानी 10वें इमाम अलैहिस्सलाम को, हमारे गुलामों के सामने से गुजारो, इन पे जरा रोब बैठे, हमारे गुलाम ऐसे। समझ कुछ नहीं आया था इन्हें, जरा हमारे गुलामों के सामने से गुजारो, ये जो 50 गुलाम अफ्रीका से ताजा ताजा में इन्हें मंगवाए ना, उन सब के सामने ले जाओ और कहो ये मुतवक्किल के गुलाम। जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम को उनके सामने लाया गया, वो सारे के सारे इमाम के सामने झुक गए। नहीं है मजमा, जब 50 के 50 गुलाम इमाम के सामने झुके, इमाम ने उनसे उनकी जबान में बात की। मुतवक्किल ने कहा क्या हो रहा है? गुलाम हमारे झुक इसके सामने रहे हैं। एक मर्तबा एक तर्जुमा करने वाले से कहा पूछो तो सही, ये खूबसूरत जरूर है, तुम्हारा मौला नहीं, मैं हूं खलीफा, इसके सामने क्यों झुक रहे हो? तो तर्जुमा करने वाले ने कहा कि ये सब कह रहे हैं इन्हें हम पहले से जानते हैं। का कैसे जानते हो? सामर्रा तो पहली दफा आए हो? का सामर्रा में नहीं, हमारी बस्ती में ये तबलीग करने आते थे। हैदरी अली मौला, तवज्जो फरमा रहे अल्लाह। हैदरी यार तवज्जो है जाने की रहा, कहीं ये हमारी बस्ती में तबलीग करने आते थे। कहीं इन्होंने क्या क्या बताया? कहीं इन्होंने हमें तौहीद समझाई है, इन्होंने हमें रिसालत समझाई है, इन्होंने हमें इमामत समझाई है। क्या तुम पहली बार आए हो, तुम इसकी इमामत के कायल हो? का हाँ, ये हुज्जत खुदा है। गुलाम थे लेकिन जहन आजाद थे, कुछ जिस्मानी तौर पे आजाद हैं, जहन गुलाम है। पता नहीं बात पहुंचा पाए होंगे। वो गुलाम थे, मानते थे ये हुज्जत खुदा। मुतवक्किल ने कहा खबरदार आइंदा मेरे इन गुलामों को बस्ती में किसी मुसलमान से ना मिलवाना, जो नहीं मानते वो भी मानने लगेंगे, अली इब्न मोहम्मद को सब मानने लगेंगे। ये नए गुलाम, लिबास है नहीं इनके पास, जो हमने दे दिया वो पहनते, जो हम दें वो खाते हैं, खाने को नहीं है, और इन्हें कहते हैं ये हुज्जत खुदा। अज़ीज़ाने गिरामी, कौन कहता है इस्लाम तलवार से फैला? इस्लाम आले मोहम्मद के अखलाक से फैला। तवज्जो फरमाइए जाने गिरामी, ये आले मोहम्मद ने पूरी दुनिया को तौहीद समझाई। मुख्तलिफ मकामात पे जिस तरह का आदमी आता वैसी दलील पेश कर दी। जब कहा ईसाइयों के पेशवा ने हम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, दलील क्या है आपके पास कि वो अल्लाह के बेटे नहीं? इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ कि बाप और बेटा तुम कहते हो, अल्लाह बाप है, हजरत ईसा इब्न बेटे का कोई रिश्ता भी है, ये बस वैसे ही बाप है? तवज्जो, ताल्लुक भी है भाई, बाप और बेटे का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता। का कोई रिश्ता भी है, ये वैसे ही बाप है? का नहीं रिश्ता है। तो का वो जो जमीन पे आ गया था तो आसमान पे कोई और भी था या वो यहीं आ गया था? यानी इमाम जिस्म से साबित कर रहे हैं, अगर जिस्म मानते हो तो खुदा नहीं, हरकत करे तो खुदा नहीं, सुकून हो तो खुदा नहीं,
जगह पे हो तो खुदा नहीं, ये सारी चीजें मानोगे तभी तो मानोगे बाप है। लम यलिद व लम यूलद कैसे रहेगा? मौला ने उसको उसी की जबान में जब दलीलें देना शुरू की, एक मर्तबा कहने लगा आज तक कभी ये सोचा नहीं था। इमाम ने कहा ऐसे भी सोचा करो, ऐसे भी। एक आखिरी पहलू को पेश करूंगा बस। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहलू, हर इंसान को जैसा देखा वैसी उसके सामने तौहीद को पेश किया। जब मदीने में लोग जमा हुए इमाम रज़ा के गिर्द, कहा आपको मामून ने बुलवाया, तो आपने अपने बहन भाइयों से विदा किया और खुरासान आ गए। तमाम अदियान और मकातिब के लोगों को बुलाया। मनाज़रा मैं पहले पेश कर चुका हूं, मुझे तो एक जुमला पेश करना है। तो कहा गया कि दलील क्या है वजूद परवरदिगार पे कि अल्लाह है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके बंदे ऐसे हों, तुम जो मौजज़ा कहो मैं दिखाऊंगा, जो तौरात में लिखा हो, ज़बूर में लिखा हो, इंजील में लिखा हो, मैं हर मौजज़ा दिखाऊंगा। और मौजज़ा दिखाने के बाद यही कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह एक है। जो जुमला पेश करना चाह रहा हूँ, मुझे सारे मजमून की तवज्जो चाहिए। यकीन मानिए मेरी अपनी हालत इस वक्त मैं ना आराम कर पाया हूँ बिल्कुल भी, और बिल्कुल खस्ता हालत में, लेकिन जुमला पेश करना चाहता हूँ। थोड़ा जोर लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि इतने मेरे भाई खड़े हैं, मुझे बताया लोग बहुत देर से आए हुए हैं यहाँ पे, आखिर तक मैं देख रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखें, जनाब सैयदा के साया रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद ने इतने मोजज़ात दिखाए। तवज्जो, चंद मोजज़ात जल्दी गिन दूंगा आपके लिए। सूरज को पलटाया। जनाबे इब्राहिम के जमाने में वो कहने लगे थे ये खुदा है, कौन? नमरूद। तो जनाबे इब्राहिम ने कहा था जरा सूरज पलटा तब मानो तू खुदा है या मेरा खुदा खुदा है। वो सूरज नहीं पलटा सका। जनाबे इब्राहिम ने कहा था जो सूरज पलटा दे वो खुदा। तवज्जो, अब यहाँ पे मोहम्मद और आले मोहम्मद ने सूरज पलटाया, रसूल खुदा ने सूरज पलटाया, अली मुर्तज़ा ने सूरज पलटाया, फौरन सजदा किया, ताकि कोई ये ना कहे इन्होंने सूरज पलटा दिया ये खुदा है। रसूल खुदा ने चांद के दो टुकड़े किए, एक को मशरिक में भेजा, एक को मगरिब में, फिर सजदा किया, कहा खुदा नहीं खुदा को सजदा कर रहा हूं। अली काबे में पैदा हुए, पैदा होते ही सजदा किया। मैं खुला जिक्र दे रहा हूं। सारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने जो जो मौजज़ा दिखाया, कहा ईसा के छोटे छोटे मौजज़ात देख के कहा ये अल्लाह का बेटा, हमने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए, ऐसा ना हो लोग खुदा के मुनकिर हो जाए, इसलिए हर मौजज़े के बाद सजदा करके बताया हम उसकी तौहीद पहुंचाने आए। तवज्जो है ज़ाने गिरामी। यकीन मानिए कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की अज़मतों को सलाम है कि हर मौजज़े के बाद सजदा करके बता दिया। लोग करबला देख के भी कहते हुसैन खुदा है। जो शिकस्त तस्लीम न करे, कहे खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, और लड़के दिखा दे। दुनिया में बड़े बड़े जंगजू थे, कहाँ फौज बाकी थी, असलहा बाकी था, खून बाकी, ताकत बाकी, मैदान छोड़ के चले गए। हुसैन इब्न अली ने कहा बैअत नहीं करूंगा, आखिरी कतरे तक जंग करूंगा, जंग करके दिखा दी। लोग कहते यही खुदा है, लेकिन क्या किया? असर के वक्त सजदे में आया। अल्लाह अकबर। परवरदिगारा कोई ये ना कहे हुसैन ने अपने आप को मनवाया था, परवरदिगारा मैं तुझे मनवा रहा, अब क्यों खुदा ना कहे फिर ए हुसैन कुदरत को जिद है कि मैं आपको मनवाऊंगा, मैं मनवाऊंगा। अब अल्लाह कहेगा, क्योंकि हुसैन इब्न अली ने तौहीद को मनवाया है। अब ज़ाते तौहीद ने कहा मैं हुसैन को मनवाऊंगा। जुमला मैं कह गया, अब ताकत नहीं है मुझे, मैं हुसैन इब्न अली को मनवाऊंगा। मरहूम आगा शेख मोहम्मद तकी फ़लसफ़ी 106-107 बरस के जब इंतकाल हुआ, बहुत बड़े खतीब माने जाते थे। उनका जुमला है, कहते मेरी कहा आगा आप 70 बरस मेंबर पे रहे, कोई नतीजा कोई निचोड़ का, बस एक नतीजे पे पहुंचाऊं, खुदा अपने दुश्मन को तो कई मर्तबा माफ कर देता है, लेकिन हुसैन के दुश्मन को माफ नहीं करता। खुदा
हुसैन के दुश्मन को माफ नहीं करता। क्यों? ये मेरा पहले ही एक मजलूम बंदा, जिस पे इतने जुल्म हुए, तुम उसके साथ जुल्म करोगे? खुदा उस आदमी को कभी नहीं बख्शता। कोई समझे ना समझे, कुदरत को जिद है, हुसैनियत को मनवाना है। ये आखिर उस ज़मान है, बस हुसैन इब्न अली का दामन थामे रखें। आज पेश करना चाहता हूं, असर में मौला सजदे में गए, एक बहन ने देखा भाई सजदे में। उमर साद ने आवाज दी, कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम कर दो। कोई आगे नहीं आ रहा था। कहा नहीं, ये अली के बेटे हैं। जख्मी हालत में भी अगर हुसैन खड़े हो गए लड़ने के लिए तो अभी भी हुसैन हुसैन है। शिमर ने कहा ठीक है, मैं हुसैन इब्न अली पे खंजर चलाऊंगा। बस भाई, एक मर्तबा उस मलऊन ने सर से अम्मामा उतारा, खंजर चलाया। जब पूछा ना उमर साद ने या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, मलऊन ने, क्यों इतने खंजर चलाए, खंजर तेज क्यों नहीं किया था? कहीं खंजर तेज था, लेकिन बार बार किसी बीबी के हाथ महसूस होते थे हुसैन की गर्दन पे। शिम्र तू भी औलाद वाला है, मत मार मेरे बेटे को। बस भाई, खुला आसमान है, हर दुआ कबूल है। आए जरा कुछ देर के लिए करबला चलते हैं। 13 मुहर्रम है, हुसैन इब्न अली का लाशा अभी भी धूप में पड़ा है, बेगोरो कफन है, कोई दफनाने वाला नहीं। आपने देखा है ना, दुनिया में अगर किसी के बाप दादा किसी का इंतकाल हो जाए तो फौरन कहते हैं जल्दी करो, लेकिन हाय ज़हरा के लाल, आपका लाशा 3 दिन पड़ा रहा। जब 11 मुहर्रम को बीबियों को कैदी बना के ले जाया जा रहा था ना, तो उस वक्त मौला सज्जाद एक ऐसी कैफियत में थे कि आपके आंसू बह रहे थे और आपकी रंगत बिल्कुल सफेद पड़ गई थी, जैसे जिस्म में खून ही नहीं। तो जनाब ज़ैनब ने रो के फरमाया, बेटा सज्जाद, ये क्या हालत बना रखी है? बस एक ही तो मर्द है हमारे सरों पे, बेटा लगता है आपकी रूह परवास करने वाली है। का फूफी अम्मा, खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान जहान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, दफनाने की इजाजत ना हो। बस भाई, 13 मुहर्रम का दिन निकला। बनी असद की खवातीन पानी भरने के लिए गई तो उनके कानों में आवाज आई, कोई बीबी रो रो के कह रही, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे लाल को नहीं दफनाया। सब खवातीन घर वापस चले गई। कहा, बनी असद के मर्दों, रोजे क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? वहां ज़हरा के लाल का लाशा पड़ा है। कहा नहीं, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर लगता है, उस मलऊन ने मना किया है, कोई हुसैन को ना दफना। खवातीन ने कहा, फिर हमें इजाजत तो हम जाके हुसैन का लाशा दफना दें। कहा नहीं, रुक जाओ, हम जाते हैं। जब वो आए ना दफनाने के लिए तो देखा किसी लाशे का सर नहीं था। हर लाशे का सर कलम करके नेज़े पे बुलंद करके वो लोग ले गए थे मलऊन। उन्होंने देखा किसी लाशे का सर नहीं है। एक मर्तबा परेशान हो गए, कौन सा बाप का लाशा है, कौन सा बेटे का, कौन सा मौला का, कौन सा गुलाम का। परेशान खड़े थे, इतने में देखा कूफे की जानिब से कोई सवार आ रहा। वो सवार एक मर्तबा तमाम लाशों के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास आके खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से कहने लगा, बाबा आपके बाद मेरी फुफ्फियों की चादरें छीने गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को बड़े तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तोक डाला गया, बाबा मेरे पाँव में बेड़ियां पहनाई गई, बाबा मेरे हाथों में जंजीरें थीं। एक मर्तबा वो बयान करने लगे। बनी असद ने सवाल किया, आप कौन है? कहा मैं लाशे दफनाने आया हूँ। तारुफ नहीं करवाया, कहा मैं लाशे दफनाने आया हूँ। मैं बताता हूँ कौन सा लाशा किसका। अगर देख सके तो जरूर देखिएगा मेरी तरफ। मौला ने इशारा किया कि वो जो सामने लाशा पड़ा है ना, वो हबीब इब्न मुदाहिर का लाशा। एक मर्तबा बनी असद ने कहा कि वो हमारे कबीले के सरदारों में से थे, बनी असद से थे जनाबे हबीब, इजाजत है हम उन्हें अलग से दफना दें? कहा हाँ इजाजत है, दफना सकते। एक मर्तबा इशारा किया, कहा कैदी एक छोटे से बच्चे का लाशा मिला, कहा ये अली असगर का लाशा है। फिर कुछ लोग आकर, कैदी एक और लाशा मिला है, कहा ये अली अकबर का लाशा।
कैदी एक लाशा पामाल हो गया, ये कासिम का लाशा। मेरी तरफ देखिएगा, कुछ लोग आएगा, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे है, उसे इतने गुर्ज मारे गए हैं, हम जिस उज़्व के नीचे हाथ रखते हैं ना वही उज़्व टूट जाता, वो लाशा उठाया नहीं जा रहा। मौला ने रो के कहा वो मेरे चचा अब्बास का लाशा वो लाशा वही दफना दो, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा मौला ने आवाज दिखाया, बनी असद के मर्दों एक चटाई ला दो। उन्होंने लाके चटाई बिछाई। कहा चटाई क्यों चाहिए? मौला ने कहा एक लाशा मैं खुद दफनाऊंगा, इमाम को सिर्फ इमाम दफना सकता, तुम चले जाओ। का कैदी हुसैन इब्न अली के लिए चटाई क्यों चाहिए? कब मेरे बाबा पे घोड़े दौड़ाए गए, लाशे के टुकड़े बिखर गए हैं, मैं लाशे के आज़ा जमा करूंगा। मौला ने चटाई पे लाशा रखा। फिर मैदान करबला में जैसे फूल चुने जाते हैं ना, एक मर्तबा बस भाई अक्सर उलमा ने लिखा मौला सज्जाद ने लाशा दफनाया। बस एक बहुत बड़े आलिम मरहूम होगा, उनका जुमला पेश कर दूं इसाले सवाब के लिए। वो फरमाते कि मर्तबा मौला सज्जाद ने जब लाशा दफनाने की नियत की ना, तो मदीने का रुख किया, का या जद्दा या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, मैं आपके नवासे को दफनाने लगा। फिर नजफ का रुख किया, का या जद्दा या अमीर अल मोमिनीन मेरे दादा अली मुर्तजा। फिर जन्नतुल बकी का रुख किया, कहा मेरे चचा हसन मुश्तबा मेरी मदद कीजिए। अब वो फरमाते कटे हुए गले के नीचे रसूल अरबी ने हाथों को रखा, टूटी हुई पसलियों के नीचे अली मुर्तजा ने हाथों को रखा, टांगों के नीचे हसन मुश्तबा ने। जब लाशा उठाया ना, मौला सज्जाद कब्र मुतहर में उतरे। जब लाशा लेने लगे तो कोई बीबी खड़ी थी। सज्जाद लाशा आराम से लेना, मेरा बेटा बड़ा जख्मों से चूर चूर है। एक मर्तबा लाशा लिया, कब्र मुतहर में रखा। कब्र को बंद करने के बाद एक जुमला लिखा अपनी उंगली से कब्र मुतहर पे, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। लिखा हादा कब्र अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिला गरीबन व मज़लूमन व अतशाना। ये अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन की कब्र है जिन्हें मजलूमियत की हालत में, गुर्बत के आलम में प्यासा ज़िबा कर दिया गया। मौला ने जुमला लिखा, जाने लगे। अब बनी असद ने रोका, का कैदी आए भी खामोशी से थे, जा भी खामोशी से रहे हैं, अपना तारुफ नहीं करवाएंगे, आप कौन हैं? मौला ने रोके, कहा अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं, फुफ्फियों को कैद खाने में तन्हा छोड़ के आया हूं, मोजज़े से आया था, फुफ्फियों के पास जा रहा। अल्लाह। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। इससे पहले के मातम हो, बस एक वास्ता दूंगा, आए जरा मिल के मेरे साथ। माँ बेटा में बड़ी अजीब व गरीब निस्बत है। जनाब सैयदा ने जनाब सैयदुल शुहदा में दोनों की पसलियां टूटी हैं, एक की जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान, एक की घोड़ों की टापों तले। परवरदिगारा तुझे वास्ता हुसैन इब्ने अली का 12वें इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा पानी मजलिस शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। हालात बहुत सा खराब हैं, सबकी हिफाजत फरमा, खास तौर से मोमिनीन के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने तो जलाल का हमें बार बार सैयद शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। ख़ास तौर से बहुत से लोगों ने कहा हमारे घरों में मरीज़ हैं, दुआ कर दीजिएगा। तुझे वास्ता उस मरीज़ का जिससे बिस्तर लूट लिया गया था, शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता, सब मरीज़ों को शिफा का आमला अजलाना है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।